नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाई राहुल सर। आज हम साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। कल मैंने आपको समझाया था कि हम तीन चीजों पे बात करते हैं, एक प्रिंसिपल, एक एसआई और एक अमाउंट। मैंने बताया था प्रिंसिपल होता है मूलधन, ऐसा ही बताया था साधारण ब्याज, और तीसरा बताया था मिश्र धन। ये तीन चीज बताई थी और इनका ही हमने तीनों का उपयोग किया था कल वाली क्लास में। तो आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप आज का। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन 50,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तथा शेष राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? अब इस क्वेश्चन की लेंथ देखो। क्वेश्चन की लेंथ को देखकर लगेगा कि क्वेश्चन को हम छोड़ दें, पर ये क्वेश्चन जितनी बड़ी लेंथ है उससे आधे से भी आधे समय में सॉल्व हो जाता है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 50,000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तथा शेष बची राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। मुझसे कही यदि अंत में उसे दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? तो एक बात समझो बाबू, इस हमारी एक राशि थी, प्रिंसिपल था हमारा 50,000 रुपए, उसे दो भागों में बांट गया, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो हमने देखा बाबू कि हमें एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज दोनों से बराबर मिलता है। ठीक, एक साल बाद इसमें भी एक साल के लिए 10% और इसमें भी एक साल के लिए 15%। अब मैं इनका रेशियो बनाऊं तो हमें ब्याज मिला 2:3 पर उसने बोला था कि ब्याज हमें वर्ष के अंत में बराबर मिलता है। यदि ब्याज वर्ष के अंत में समान ब्याज मिलता है तो प्रिंसिपल जो चीज समान होगी, यदि ब्याज बराबर है तो ब्याज का अपोजिट प्रिंसिपल होगा, यदि मिश्र धन बराबर है तो मिश्र धन का अपोजिट प्रिंसिपल होगा। यानी कि हमारे ब्याज बराबर है, हमारे ब्याज 2 से 3 है तो प्रिंसिपल हमेशा 3 से 2 होगा। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 3 से 2, क्योंकि जो कम रेट पर दी गई है उसकी राशि ज्यादा होगी और जो ज्यादा रेट पर दी गई है उसकी राशि कम होगी, जब तो ब्याज बराबर होगा। यानी कि हमने 10% पे 3 रुपए उधार दिए और 15% पे 2 रुपए उधार दिए, तो कुल मिलाकर हमने कितने रुपए उधार दिए? 5 रुपए। और 5 की जगह दे कितने रखे हैं? 50,000 रुपए।
यानी पहुंच की वैल्यू 50,000 रुपए है। कितने गुना है, 5 से डिवाइड करा 10,000, तो 10,000 मिल गया। पूछा कौन सा है, 10% वाला, तो 10% वाले में हमने गुना कर दिया। ठीक है, 10,000 की हमने 3 में गुना करी तो ये कितना आ गया, 30,000 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर। हमारे यही तो पूछा था कि 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है। चलो एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं कि 50,000 रुपए की राशि में से कुछ धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तथा शेष राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है, उसने कही अंत में दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो हमने ले लिया कि उसे एक साल के लिए 10% और एक साल के लिए 15%। हम इन्हें 2-2 साल के भी ले सकते हैं और 3-3 साल के। कटना तो जब भी हमें रेशियो चाहिए, तो हमने इसलिए रेशियो बनाए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। जब भी साधारण ब्याज बराबर होगा तो साधारण ब्याज का अपोजिट होगा प्रिंसिपल, यानी कि 10% पर दी गई राशि 3 रुपए थी और 15% पर दी गई 2 रुपए। हमने टोटल राशि जोड़ी तो 3 रुपए ये और 2 रुपए ये, कितने हो गए 5, और 5 की जगह दे कितना रखा है 50,000। 5 का डिवाइड 50,000 में करा तो कितना है 10,000, और 10,000 की 3 में गुणा करी तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 30,000 रुपए। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर होगा, जिसमें वर्ष समय का भी अंतर होगा। देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 60,000 रुपए की राशि में से 60,000 रुपए की राशि में से 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा शेष राशि को 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है। तो 16% पर उधार दी गई राशि कितनी है? उधार दी गई राशि कितनी है? क्वेश्चन की लेंथ इतनी है कि क्वेश्चन को देखते ही पेपर में छोड़ने का मन करता है, लेकिन अब देखो कितना आसान है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं कि 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा शेष राशि को 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान साधारण ब्याज मिलता है तो 16% पर उधार दी गई राशि कितनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटा सा है। देखते हैं कि उसने राशि को 2 भागों में बांट गया, पहला और दूसरा। तो एसआई की बात करते हैं। उसने पहले कुछ राशि दी 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। मैंने लिख दिया 12 रुपए की राशि 12% पर उधार दी 3 वर्ष के लिए, तथा शेष राशि दी हमने 16% पर 4 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना बना? 36, और इसमें ब्याज कितना बना?
64। अब मैंने कही जब भी ब्याज बराबर होगा तो उसका अपोजिट प्रिंसिपल होगा। पहले इसका रेशियो बना लेते हैं, ये 9 रुपए और ये 4 से काटा 16, तो प्रिंसिपल इसका अपोजिट हो गया। इसका प्रिंसिपल का रेशियो आया 16 से 9, यानी कि उसने 12% पे 16 रुपए उधार दिए और 16 रुपए पे 9 रुपए उधार दिए। कुल मिलाकर उसने दिए उधार कितने, 25 रुपए। 25 की जगह दे कितना रखा है हमारा, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए 25 से डिवाइड करो, 25 दूनी 50, 10 बचा 25 चौका 100, 2400 गुना है। और पूछा कौन सा है हमसे, हमसे पूछा है 16% वाली, तो 16% वाली राशि ये है, तो इसमें गुना कर देते हैं। 2400 की गुना करनी है, 2400 की गुना कर दी इसमें, 2400 की 9 में गुना करी, 24 निम्मा कितने होते हैं, 216, 216 ये लिख दिया, 2 जीरो की 2 जीरो। तो जो हमने राशि दी थी 16% पर उधार, वो 21,600 रुपए थी। ये हमारा आंसर है। एक बार और देख लो, उसने कहा कि 60,000 रुपए की राशि में को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला और दूसरा। पहला भाग दिया हमने 12% पर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दूसरा भाग दिया हमने 16% पर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे ब्याज कितना बना हमारा 36%, यहाँ पे कितना बना 64%। पर हमें चाहिए रेशियो, तो एक टेबल से काट दिया हमने, 4 से काटा तो 4 नीम 36 और 4 से इसे काटा तो 16 चौका 64। ये साधारण ब्याज का रेशियो है। जब भी साधारण ब्याज बराबर होगा तो उसका अपोजिट प्रिंसिपल होगा, तो उसका अपोजिट प्रिंसिपल कितना होगा, 16 रेशियो 9। तो 16 रुपए ये, 9 रुपए ये, टोटल राशि कितनी हुई 25। 25 की जगह दे कितने रखे, 60,000 रुपए। 25 से डिवाइड करा, 25 दूनी 50, 10 बचा 41 जीरो, 25 चौका 100, 2 जीरो बचे। अब हमें पूछा कौन सा था, 16% वाला। 16% वाला ये है, इसमें हमने 2400 की गुणा कर दी, 2400 की 9 में गुणा करी, 24 निम्मा 216, 21,600 रुपए हो गए। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। यदि चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता तो चक्रवर्ती ब्याज वाले को देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूं, देख लेते हैं। दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन कराता हूं, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन इसी को रखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 60,000 रुपए की राशि में से, 60,000 रुपए की राशि में से, 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तथा शेष राशि को, तथा शेष राशि को, शेष राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान मिश्र धन वापस मिलता है, समान मिश्र धन वापस मिलता है, वापस मिलता है, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है, उधार दी गई राशि कितनी है। चलो देखते हैं, बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूं। 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा शेष राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि अंत में उसे दोनों से समान मिश्र धन, पहले साधारण ब्याज था, अब के समान मिश्र धन वापिस मिलता है, तो 10% पर उधार दी गई राशि
कितनी है। तो बात करते हैं, चलो देखते हैं कि एक राशि को हमने दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। तो पहले बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो हमने पहला साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो हमने राशि दी थी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी 10% पे हमने कितने वर्ष के लिए दिए, 3% पर। और हमने दूसरी 4 वर्ष के लिए दी कितने पर, 5% पर, यानी 5% के लिए दी 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए उधार दी, तो यहां से हमें ब्याज कितना मिला, 30 रुपए, यानी 30%, और यहाँ पे 5 पर 20%। ठीक है, कुछ भी नहीं है। पहली राशि दी हमने 10% पर 3 वर्षों के लिए, दूसरी दी 5% पर 4 वर्षों के लिए। अब हमें चाहिए मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन बराबर, यहाँ पे लिखा अमाउंट बराबर 100 पे 30 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, 130%। 100 पे 30 रुपए ब्याज मिल रहा है तो मिश्र धन कितना होगा, 130%। और 100 पे 20% ब्याज मिल रहा है तो मिश्र धन कितना होगा, 120%। अब इसका रेशियो बनाना है, 0 से 0 कैंसिल। जब भी साधारण ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज का अपोजिट प्रिंसिपल होगा। यदि मिश्र धन बराबर है, इसमें लिखा है मिश्र धन बराबर है मिश्र धन, यदि मिश्र धन बराबर है तो मिश्र धन का अपोजिट प्रिंसिपल होगा। तो यानी मिश्र धन का अपोजिट प्रिंसिपल होगा, तो मिश्र धन कितना होगा, 12 से 13। अब 10% पे उसने उधार दिए 12 रुपए और 5% पे उधार दिए 13 रुपए, तो कुल मिला के कितने रुपए उधार दिए, 25। और 25 की जगह दे कितने रखी हमें, 60,000 रुपए की राशि, 60,000 रुपए की राशि। 25 से डिवाइड करा, 25 से काटा, कितनी मिल गया, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 2400 रुपए। 2400 रुपए आ गए। तो किसका पूछा है हमसे, 10% वाली राशि पूछी है, 10% वाली राशि पूछी है। तो 10% वाली राशि कौन सी है, ये, इसमें गुणा कर देते हैं 2400 की, ये कर दी। 12 जीरो, 2 जीरो की 2 जीरो, 12 चौक 48 की 8, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो हमारी 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है, 28,800 रुपए। एक बार और देख लो, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि उसने कहा था कि कुछ राशि, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कितने पे दिया, 10% पर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी 10% पर दिया हमें 3 वर्ष के लिए। दूसरा भाग दिया हमने कितने पर, 5% पर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5% पर 4 वर्ष के लिए। इसमें ब्याज कितना बना, 30%, इसमें ब्याज कितना मिला, 20%, यानी 100 रुपए पे हमें 30% ब्याज मिल रहा है, तो ये कितना हो गया, 130%। इसमें 100 पे 20% ब्याज मिल रहा है तो कितना हो गया, 120%। अब 0 से 0 काटा, रेशियो आ गया 13 से 12। मैंने ये पहले ही बताया था, जो चीज समान होगी उसका अपोजिट प्रिंसिपल होगा, यानी अमाउंट का रेशियो 13 रेशियो बराबर है, मिश्र धन बराबर है, तो इसका अपोजिट होगा प्रिंसिपल 12 से 13। तो 12 रुपए ये, 13 रुपए ये, टोटल कितना हो गया, 25। 25 की जगह दे कितना रखा है, 60,000। 25 से हमने 60,000 को डिवाइड करा, कितना है, 2400। हमें कौन सा निकालना है, 10% वाला। तो 10% की 12 में 2400 की गुणा करी, ये आ गया 28,800 रुपए। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। ठीक है, इसे देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, एक बार सही से देख लेना। चलो चलते हैं अगले टाइप पे, आसान टाइप है सारे के सारे। चलो देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। किसी राशि का साधारण ब्याज, थर्ड टाइप है, तीसरे टाइप की बात कर रहे हैं, तीसरे टाइप की बात कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं अब तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन। किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। चलो देखते हैं। मैंने क्या, क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं। किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 गुना है, तो साधारण ब्याज की दर पूछी है। तो कुछ नहीं करना है, उसे 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 3/4, और रेट में बनाने के लिए गुना 100, यानी 5 साल में ब्याज मिल रहा है 3/4 और रेट में बनाने के लिए गुना 100। 4 से 100 को काटा, कितनी बैठ जाएगा, 25 बार, यानी 5 साल में हमें ब्याज कितना मिला, 75 रुपए, यानी 5 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 75 रुपए। तो एक साल में कितना मिलेगा, तो 75/5, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 15%। तो रेट हमारा कितना होगा,
15%। ये हमारा आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लो, उसने कही किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 गुना है, यानी 5 साल का ब्याज कितना है 3/4 गुना। रेट में बनाने के लिए गुना 100, तो हमने रेट में गुना करी 100, तो 4 से 100 को काटा 25, और 25 की 3 में गुना करी तो कितना आ गया 75%। अब 5 साल में 75% ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा 75/5, तो एक साल का आ गया 15%। जो रेट होता है हमारा वार्षिक ही होता है, तो रेट इसलिए हमारा 15% है। चलो इसी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी के ऊपर। चलो देखो एक बार और, यहां पे कर देता हूं 10 साल, यहां पे कर देता हूं 10 साल, और यहां पे कर देता हूं मैं 4/5 गुना। ठीक है, अब देखते हैं 10 साल में 4/5 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, रेट में बनाने के लिए गुना 100 की गुना करेंगे। अब मैंने यहाँ पे काटा, 5 से काट दे 20 बार, एक जीरो से एक जीरो इधर काट देते हैं, तो एक साल में कितना आ गया 8%, यानी एक साल का ब्याज कितना है हमारा 8%। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है कि हमने क्वेश्चन में लिखा है किसी राशि का 10 वर्ष का, मैंने लिखा 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 4/5 गुना है, यानी 4/5, और रेट में बनाने के लिए गुना 100, 5 से काटा 100 को 20 बार, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी एक साल का ब्याज कितना आ गया 8, यानी एक साल में ब्याज 8 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रेट है वो 8% होगी। ठीक है ना, ये होगा हमारा थर्ड टाइप। अब चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। चौथे टाइप की तरफ चलते हैं आज। चौथे टाइप का नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं। उसने बोला कोई राशि 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से दर से 2100 रुपए हो जाती है, 2100 रुपए हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं, 2500 रुपए हो जाते हैं। इसमें दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है, दूसरा हमें रेट फाइंड करना है। एक बार और क्वेश्चन देखो, उसने कहा कोई राशि 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए हो जाती है, और वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है। तो दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर करेंगे, एक प्रिंसिपल और दूसरा रेट। अब मैं यहाँ पे सीधे लिखता हूँ जो क्वेश्चन में लिखा है। उसने कहा कि 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए हो जाती है, यानी 3 वर्ष में 2100 रुपए हो रही है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है 2100 रुपए। फिर उसने बोला वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2500 रुपए। सिंपल सी बात है, 3 वर्ष में 2100 रुपए हो रही है और 5 वर्ष में 2500 रुपए हो रही है। तो यहाँ पे क्या साल का ब्याज ज्यादा हो गया 2 साल का, क्योंकि ये 3 साल की राशि है, इसमें 5 साल की है, राशि वही है, तो ब्याज बढ़ गया कितने का 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितना बढ़ा है 400 रुपए का। 2 साल का ब्याज 400 रुपए बढ़ रहा है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा 400/2, तो एक साल का ब्याज आ गया 200 रुपए। इसको ध्यान रखना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक साल का ब्याज 200 रुपए। अब इस वाले जो हमारा मिश्रधन है, ये वाला ऊपर वाला, इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा है 3 साल का। तो इसमें प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल बराबर 2100 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे। तो एक साल का ब्याज कितना है 200, तो 3 साल का कितना होगा 3 गुना 200, तो 2100 माइनस 600, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 1500।
क्लियर बात है। एक बार और देखो, कोई राशि 3 वर्ष में 2100 रुपए हो जाती है, 5 साल में कितनी हो जाती है 2500 रुपए। यानी कि यहाँ पे हमने माइनस करा समय में कितने का है डिफरेंस, 2 साल का। इसमें 2 साल का ब्याज कितना बढ़ा, 400 रुपए। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, 2 साल में 400 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा 200। 1 साल में हमें 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो पहले वाले में करना था तो 2 की 3 में गुना करें 600, 2100 में से 600 गए तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1500। इससे नहीं निकालना है, दूसरे से निकालना है कि 1 साल में ब्याज मिल रहा है हमें 200 रुपए, तो 5 साल में कितना मिलेगा 1000 रुपए। 2500 में से 1000 रुपए ब्याज के गए तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1500। अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि प्रिंसिपल क्या निकालना है, ये निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं हम रेट। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि रेट हमें चाहिए 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज हमारा 200 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना है 200 रुपए, पर प्रिंसिपल कितने पे मिला है 1500। हमने ब्याज 1 साल का क्यों लिया, क्योंकि रेट जो होता है हमारा वार्षिक होता है, इसलिए ब्याज भी 1 साल का चाहिए। तो 1 साल का ब्याज 200 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 1500, और रेट में बनाने के लिए गुणा 100। 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 5 चौक 20 40 बार, तो 3 4 40/3% आया। ये भी आंसर हो सकता है, ये नहीं हुआ तो डिवाइड कर दो, 13 से ही 1/3% आंसर है। ये आ गया हमारा दोनों आंसर। ठीक है, क्लियर। एक बार और देख लो, एक बार और बात करते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 2100 रुपए। 3 वर्ष में 2100 रुपए हो रही है, वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2500। 5 वर्ष में 2500 रुपए हो रही है, तो ब्याज कितने साल का जुड़ा है 2 साल का, और रुपए कितने बढ़े हैं 400, यानी 2 साल का ब्याज 400 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 400/2, 1 साल का ब्याज आ गया 200। सबसे पहला काम है कि प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें किस साल का ब्याज जुड़ रहा है 3 साल का मिश्र धन है, तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ रहा है। कितने का 3 साल का। 1 साल में 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा 300 दूनी 600, ये आ गया 300 दूनी 600। तो 2100 रुपए में से मैंने ब्याज के हटा दिए 600 रुपए। 2100 रुपए में से मैंने ब्याज के हटा दिए 600 रुपए, तो 600 रुपए हटा दिए तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1500। यानी कि हमें प्रिंसिपल मिल गया, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है रेट। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज कितना है 200, 1 साल का ब्याज कितना है 200। अब 200 रुपए ब्याज हमें मिला कितने पे 1500 रुपए। 200 रुपए ब्याज मिला है 1500 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 चौक 20, 0 की 0, यानी 40/3% आ गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इससे अगले वाले में जो आसान टाइप है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट टाइप में मैं मंथ वाला करा देता हूं। देखो 50,000 रुपए की राशि का 50,000 रुपए की राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 80,000 रुपए की राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष 5 महीने का मिश्रधन ज्ञात करें। बात करते हैं, जब ब्याज किसमें निकालना हो, महीने में और वर्ष में दे रखे हो, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं, क्योंकि 15% फ्रैक्शन से आसान होगा। 3/20 होगी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने बताया था 3 चीज होती है, एक प्रिंसिपल, एक एसआई, इधर को लिखता हूं, एक प्रिंसिपल और एक एसआई और एक अमाउंट। ठीक है, तो बात करते हैं 1 साल में जब भी महीने में दे रखे हो, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने, जो ब्याज है हमें 12 में बनाना है, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ब्याज हमें 12 में बनाना है। तो इसमें 12 में बनाने के लिए कितने की गुणा करेंगे 4,
4 की गुणा करी तो ये आ गया 12/80। हमने 12 बनाया क्यों? हमने 12 इसलिए बनाया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि ब्याज एक साल में 12 रुपए मिलेगा तो एक महीने का ब्याज पड़ेगा 1 रुपए। ये क्लियर सी बात है। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं तो ब्याज हमारे यदि 12 रुपए बन जाता है तो हमें एक महीने का 1 रुपए ब्याज पड़ेगा। तो इससे हमारी बात कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो हमने 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, कितनी आई 3/20। ऊपर हमें 12 रुपए ब्याज बनाना है तो 3 में कितने की गुणा करूं 12 आ जाए, 3 में कितने की गुणा करूं 12 आ जाए। तो 4 की गुणा ऊपर 4 से नीचे, क्योंकि 4 तिया 12 तो 20 चौक 80। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 80 रुपए। प्रिंसिपल कितना होगा 80 रुपए। हमारा समय कितना है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 4 वर्ष 5 महीने। यानी कि एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 12 रुपए। एक साल में समझना, एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 12 रुपए। 4 वर्ष का कितना होगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 5 रुपए ये कितना हो गया 53। यानी कि 48 और 5 53 रुपए ब्याज आ गया। एक बार और देखो कि ये एक साल का ब्याज है, ये एक साल का ब्याज है, ठीक है। और ये एक साल ये हमारा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 80 रुपए है। एक साल का ब्याज कितना है 12 रुपए। यानी कि देखो कितना आसान है, एक साल में 12 रुपए ब्याज मिला है तो 12 चौक 48 और 5 रुपए ये 48 और 5 53। 80 रुपए पे हमें 53 रुपए ब्याज मिल रहा है तो हमारी राशि कितनी होगी 133 रुपए। 133 रुपए। 80 पे 53 रुपए ब्याज मिला तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया 133। और 80 की जगह हमें दे कितना रखा है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से काटा, 8 एकम 8, 3 जीरो आ गए। अब हमसे पूछा क्या है मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन में गुणा कर दो 1000 की। 1000 की मिश्र धन में गुणा करी, ये आ गया 1,33,000 रुपए। ये हमारा मिश्र धन, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है और सभी वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद है। और अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना। नहीं सो हटाया तेरा बना दो।